नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीमेंट उद्योग व माइनिंग प्रभावित मंच पर। तो दोस्तों अभी अपडेट आया है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अपडेट क्या है। हमेशा की तरह नेग्लिजेंस वो सारी चीज़ें सामने निकल कर आती है कि वैसे तो हम इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि आज मैं यहाँ पर अकेला ही इसलिए था क्योंकि बाकी लोग सभी इंतज़ार कर रहे थे मांगू गांव में नीचे, क्योंकि पुलिस थाना दाड़ला घाट द्वारा कॉल आया था हमारे ही शिकायतकर्ता को कि प्रताप जी को कि हम कल मौके पर आएंगे। तो अभी तक तो उनका आना संभव नहीं हो नज़र आ रहा है, क्योंकि ना उनकी तरफ से कॉल आई है और ना ही कोई अभी आए हैं। तो इंतज़ार में है, वैसे लोग देखते हैं अभी आते हैं या नहीं। तो बाकी धरना तो चल ही रहा है, क्योंकि इस क्रमिक भूख हड़ताल को जारी रखते हुए मैं अभी यहीं पर हूँ। ठंड बहुत ज़्यादा है, आज थोड़ी धूप भी निकल कर आई, इसलिए थोड़ा सा हाथ फ़ोन बाहर निकालते ही बहुत ज़्यादा ठंड महसूस हो रही है। तो अभी देखते हैं आगे क्या क्या पन्ने और इसमें पलटते हैं। क्या पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी? क्या प्रशासन ने, एसडीएम महोदय अर्की ने जो जिम्मेवारी ली थी इस पहाड़ पर अंबुजा के अवैध खनन की, अवैध ब्लास्टिंग की कंपनी के कार्य में हमारी निगरानी है, क्या प्रशासन उसकी जिम्मेवारी लेगा या दोबारा से बंद कमरों में मीटिंग होगी? ये भी एक सवाल है। हम तो डटे हैं यहाँ पर और इंतज़ार करेंगे आज। और आज के जारी मीडिया को प्रेस नोट में मैंने लिखित में दे दिया है कि पुलिस ने हमें कहा था, दाड़ला घाट पुलिस ने, कि आज मौके पर आएंगे, लेकिन आए नहीं। लेकिन चलिए हम आज इंतज़ार कर लेते हैं। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही होगी और हमें पूरी उम्मीद है दाड़ला घाट पुलिस से कि वो इस बार एफआईआर करेंगे ही, क्योंकि हमारा यही मंच की तरफ से यही डिमांड है कि घमारो गांव में जो एफआईआर हुई उसको भी साथ में किया जाए। और ये जो कल जानलेवा एक ब्लास्ट यहाँ पर किया गया गैर जिम्मेदाराना काम कंपनी की तरफ से, इसके ऊपर भी एफआईआर तुरंत दर्ज की जाए। तो हम इंतज़ार करेंगे और हमें अभी भी उम्मीद है। और कल तक हमारे मंच ने ये डिसाइड किया है कि आज हम दाड़ला घाट पुलिस से कोई इस विषय में अभी बात नहीं करेंगे। शायद वो इन्वेस्टिगेट कर रहे होंगे, तो कल सुबह उनको कॉल करके हम पूछेंगे कि अगर एफआईआर हो गई है तो कॉपी दीजिए, क्योंकि फिर उनका काम ख़त्म है। और अगर कुछ और बात है तो फिर वो बताएं, क्योंकि मैंने पहले भी ये बताया है कि दाड़ला घाट पुलिस के द्वारा कल जब हमने सामूहिक शिकायत दी गांव की तरफ से, उसमें मेरे हस्ताक्षर जब पुलिस ने देखे तो पुलिस ने इनकार कर दिया था कि संदीप ठाकुर को साथ में अगर आप लेते हैं तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो ये इसको धमकी कहें या इसको मिली भगत कहें या इसको क्या कहें, ये एक सवाल है। इस सवाल का जवाब या तो वही जान सकते हैं जिन्होंने ये धमकी भरा जवाब उन्हें दिया, या भगवान जान सकता है, उसके बारे में हम नहीं कह सकते। लेकिन ये चीज़ है कि मैं हमेशा की तरह यही करूँगा। मेरी जन्मभूमि है, मेरी नेटिव लैंड है यहाँ पर, और यहीं पर जन्मे हैं। और ये जो घर हैं यहाँ पर हमारा भी घर है नीचे, और हम अपने आसपास, और मैं एक्टिविस्ट हूँ। जितने भी अंबुजा अडानी सीमेंट यहाँ पर अवैध खनन, अवैध ब्लास्टिंग कर रही है, मेरा अधिकार है और मैं नागरिक हूँ इस देश का कि आप अगर लोगों को ये कह रहे हैं कि मैं एफआईआर में, शिकायतकर्ता में मेरा नाम ना हो, क्योंकि बाकियों को तो आप खींच लेते हो, बाकी को तो आप लालच दे देते हो। आपने देखा कि किस तरह से बंद कमरों में बाकी लोग जा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं जाता। इसलिए क्या ये कारण है कि मेरा नाम इसलिए नहीं लिखा जाता, या ये कारण है कि ये धरने पर बैठा है, या ये कारण है कि ये इस अवैध खनन को, इस अवैध ब्लास्टिंग को एक्सपोज कर रहा है, या ये कारण है कि मिली भगत सामने आ रही है। तो जो भी कारण है, ये तो इसके बारे में मैं नहीं कह सकता कि क्या कारण है, लेकिन शिकायतकर्ता मैं हूँ और रहूँगा और मेरा अधिकार है। और ये एफआईआर आपको किसी भी हाल में, किसी भी काल में करनी होगी। मैं डटा हूँ। मैं पहले दिन से 28/11/2025 से जहाँ पर डटा था, मैं उसी जगह पर अभी हूँ। अभी कोई आता है, कोई नहीं आता है, वो उनकी हेडेक है, लेकिन मैं अपने फैसले पर अडिग हूँ। ये क्रमिक भूख हड़ताल जारी रहेगी डीसी महोदय के मौके पर आने तक, क्योंकि बाकियों पर साफ प्रेशर नज़र आता दिख रहा है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो खनन चल रहा है, ये देखिए, ये मिट्टी का ढेर 2 दिन पहले नहीं था यहाँ पर। बार बार मैंने वीडियो के माध्यम से ये बताया कि यहाँ पर ये पहाड़ी नुमा टीला काट रहे हैं, जो कि लगभग काट भी दिया है, आप देख सकते हो। और मशीन अभी रनिंग में है, काम यहाँ पर चल रहा है। और ये मिट्टी नीचे धकेल रहे हैं, इसमें कुछ पत्थर भी है, ये आप देख सकते हैं।
और ये सीधा लोगों के खेतों में और नीचे घर बने हैं वहाँ पर जाएगा। उनकी खेती बाड़ी प्रभावित हो रही है, लेकिन किसी को कोई लेना देना नहीं है। जबकि आज से 2 दिन पहले अमर उजाला के न्यूज़ में एसडीएम महोदय कार्यालय अर्की से निशांत सर ने ये बयान दिया कि अंबुजा कंपनी का जो खनन है उस पर हमारी नज़र है। तो नज़र है तो सर मौके पर आना चाहिए, एक बार देखना चाहिए। नीचे भी यहाँ पर नुकसान हो रहा है। सर आपसे दरख्वास्त है आप मौके पर आएँ। लेकिन अगर किसी तरह का किसी भी कहीं पर भी छोटा या बड़ा किसी भी लेवल का दबाव है, जो कि आप देख भी रहे हैं, इसीलिए हमने डीसी महोदय से आग्रह किया है कि सर आप मौके पर आइए और यहाँ पर देखिए जो ये हो रहा है लोगों के साथ, किस तरह से कंपनी एक अपने पागलपन के ऊपर उतर आई है। कंपनी हड़बड़ाहट में कभी घमारों की तरफ ब्लास्ट कर रही है, कभी मांगू के ऊपर अभी इन्होंने ब्लास्ट कर दिया। नीचे पूरा गांव है और कंपनी यहाँ पर स्कीम लगा रही है। एसडीएम कार्यालय मीटिंग में सुनने में आया है कि मुकेश सक्सेना जी ने ये ऑफर रखा है सुंगोई धार के पास कि आप ऑफर क्या रखा है, उन्होंने हस्ताक्षर लिए इस बात के लिए कि जो इनकी ये ज़मीन आप देख रहे हैं जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, इस तरफ नीचे परे की तरफ, और ये लगभग 50 से 55 बीघा ज़मीन है। और उन्होंने क्योंकि सुंगोई धार वालों का ये इशू था कि हमारी जो सेफ्टी जोन में या डेंजर जोन में जो जगह आती है उसको भी एक्वायर किया जाए। लेकिन मुकेश सक्सेना द्वारा 16/12/2025 की पहली मीटिंग एसडीएम कार्यालय में ये एसडीएम महोदय के सामने कहा गया था कि 45 मीटर से नीचे मुझे ज़्यादा गहरी खुदाई करनी है और इसलिए मुझे परमिशन चाहिए, तब मैं सुंगोई वाली जो नीचे की ज़मीन है सेफ्टी जोन या डेंजर जोन में उसको एक्वायर कर सकता हूँ। जो कि 22 तारीख को 22 दिसंबर 2025 की बैठक में मुकेश जो सक्सेना जी है उन्होंने ये वहाँ पर लोगों के हस्ताक्षर लिए कि वो जो नीचे वाली ज़मीन है उसको मैं माइनिंग जोन में लूँगा और उसकी मैं परमिशन लूँगा संबंधित विभाग जैसे डीजीएमएस है। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, देखिए उन्होंने उनसे हस्ताक्षर इस बात के लिए, ये भी मैं क्लियर करना चाहूँगा क्योंकि कुछ लोग नाराज भी है कि हमने पैसे नहीं लिए हैं, तो वो मैं क्लियर कर रहा हूँ। लेकिन ये हस्ताक्षर जब लिए गए, अब आप सोचिए डीजीएमएस से परमिशन लेनी है और आपने देखा कि मेरी अक्टूबर 2024 में निरीक्षण हो चुका है, डीजीएमएस घर पर आए थे, वाइब्रेशन किस लेवल की हो रही है ब्लास्टिंग से उसका निरीक्षण हो चुका है। लेकिन आज तक लगभग 1 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, 1.5 साल होने को आ चुका है, अभी तक डीजीएमएस तस से मस नहीं हुए हैं, वो रिपोर्ट अभी तक नहीं पहुंची है। लेकिन मुकेश सक्सेना जो कंपनी के हेड है वो एसडीएम महोदय के सामने ये कहते हैं कि मैंने साइन करवाते हैं लोगों के और कहते हैं कि उस ज़मीन को लिया जाए। पहली बात, हमारी रिपोर्ट तो नहीं आ रही है, हमारे ऊपर एफआईआर भी हो रही है, कंपनी के ऊपर एफआईआर नहीं हो रही है और कंपनी डीजीएमएस की रिपोर्ट उनसे परमिशन लेती है कि 45 मीटर से नीचे खुदाई करनी है, तब हम सुंगोई धार की नीचे वाली जो 40-45 बीघा लगभग ज़मीन है डेंजर जोन में उसको माइनिंग जोन में ऐड करके तब हम लेंगे। देखिए किस तरह की मोनोपोली है, चालाकी है। तो मैं उनसे पहली बात ये कहना चाहूँगा कि मतलब डीजीएमएस आपकी बात सुनते हैं, डीजीएमएस कार्यालयों की बात सुनते हैं, अधिकारियों की बात सुन रहे हैं, हमारी रिपोर्ट्स क्यों नहीं आई अभी तक? ये सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है प्रशासन पर भी और अंबुजा अडानी ग्रुप पर भी कि क्यों कमरों में आप लोगों की जो सहमति आप लोग करवा रहे हैं, लोगों के हस्ताक्षर ले रहे हो, डीजीएमएस आपकी बात सुन रहा है, हर अधिकारी आपकी बात सुन रहा है, लेकिन हमारी लोगों की बात क्यों नहीं सुन रहा है? हमारी पीड़ाएं क्यों नहीं? हमारी रिपोर्ट 1.5 साल से रुकी है, डीजीएमएस नहीं दे रहा है, लेकिन आप 45 मीटर से नीचे से खुदाई करोगे उसकी परमिशन आपको दे रहा है और आप उसको डेंजर जोन को माइनिंग जोन में लेकर, तो मेरा ये आग्रह है कि जितनी भी जमीनें यहाँ पर नीचे है जो डेंजर जोन में जिनकी दरारें आई है, एसडीएम महोदय से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि सर आपके कार्यालय में क्योंकि ये बात हुई तो सर आपके संज्ञान में मैं लाना चाहता हूं कि नीचे हमारे घर है जितने भी वो सेफ्टी जोन में ही आते हैं, डेंजर जोन में आते हैं, बागोरनाल एरिया है, थाव एरिया है, उन जगहों को भी सेफ्टी जोन में डाला जाए और सबके साथ इक्वल पारदर्शिता के साथ ये किया जाए। पहली बात कि सबको बराबर रखा जाए ना। अब हम लोग डेंजर जोन में हैं, हमारी ज़मीनें भी तो सेफ्टी जोन में फिर आनी चाहिए ना, क्योंकि अगर कंपनी 45 मीटर से नीचे गहराई करने की परमिशन के तौर पर सुंगोई धार वालों के हस्ताक्षर ले चुकी है, पहली बात फिर वो उन्हीं की क्यों, वो चाहे रोडी की तरफ का एरिया हो, चाहे चोला मांगू का एरिया हो जो डेंजर जोन में है, चाहे मांगू घाट का एरिया हो, चाहे बागोरनाल का एरिया हो, चाहे कशलोग माइनिंग हो, चाहे कहीं भी, चाहे दाड़ला घाट में है, वहाँ पर जितने भी सेफ्टी
एरिया में जो जमीन आती है, चाहे और अल्ट्राटेक, दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, अर्की उपमंडल में दूसरी कंपनी भी है जो है अल्ट्राटेक है। अब अल्ट्राटेक में भी जितनी भी डेंजर जोन में या सेफ्टी जोन में जमीनें हैं, तुरंत मैं एसडीएम महोदय जी से आग्रह करना चाहूंगा, आप चर्चाएं रखिए, एक और मीटिंग रखिए और उन लोगों को भी बुलाइए, उनकी भी जो डेंजर जोन में और सेफ्टी जोन में जमीनें हैं उनकी परमिशन भी वो कर लें, चाहे बंद कमरों में मीटिंग हो, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सब लोगों की जमीन फिर वहां पर, चाहे हस्ताक्षर के थ्रू, चाहे जैसे भी करनी है, सबकी जमीनें माइनिंग जोन में ऐड करके फिर उनको बराबर के अधिकार दिए जाए। ना कि ये हो कि यहाँ पर अनुसूचित जनजाति का परिवार है, उनको आप वहां से सेफ्टी जोन में डालकर और बाकी, क्योंकि उनके एक स्पेशल अधिकार होते हैं, उनके विशेष अधिकार होते हैं जो अनुसूचित जनजाति के होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक कंपनी की षड्यंत्र भी है और कंपनी की ये मोनोपोली है, ये चालबाजी है, इसलिए इनके हस्ताक्षर लिए गए हैं। और दूसरी चीज, मैं माननीय एसडीएम महोदय जी से हाथ जोड़कर ये विनती करूंगा कि सर, जो ये हस्ताक्षर लिए गए हैं सुंगोई धार वालों को, उसको सामूहिक किया जाए, क्योंकि वो लोगों को भी पता चलना चाहिए कि किस बात के हस्ताक्षर लिए गए। अगर सेफ्टी जोन में लिए गए हैं, इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि सभी की सेफ्टी जोन में जो आती है सबको इक्वली देखा जाए, एक कटघरे में, ये अलग अलग ना हो। और जो वो मैं हमेशा कहता आ रहा हूं और आज मैं दोबारा कहना चाहूंगा कि जो अब होने को तो ये भी है, अगर हम लैंड एक्विजिशन एक्ट की बात करें तो उसमें बहुत सारी चीजें होती है। अगर कंपनी ने 20 साल पहले 2004 में अवार्ड हुआ है इन जमीनों का, पहली बात की जो कंपनी के यूज में नहीं आई है वो वापस की जाए, क्योंकि मुकेश सक्सेना जी द्वारा ये भी कहा गया है संगोई धार के लोगों को कि आपको वही 6 लाख रुपए या 6.5 लाख रुपए लगभग हम रेट देने वाले हैं, उससे ज्यादा हम नहीं देंगे। तो जो कि सरासर गलत है। जब आपने मांगू गांव के लिए आपने 13.5 लाख रुपए 2016 में दिया है रेट, तो इनको 6 लाख रुपए कैसे दे सकते हैं? ये सरेआम गलत है और ये गुंडागर्दी है, ये सरेआम गुंडागर्दी है अंबुजा अडानी सीमेंट की। ये बर्दाश्त नहीं होगा। हमारे जो मंच की तरफ से, मैं हमारी कमेटी की तरफ से इसका बहिष्कार करता हूं। ये बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको रेट वो देना पड़ेगा कि पहले जो लैंड एक्विजिशन एक्ट कहता है, आपको जमीनें वापस देनी है जो 20 साल पुरानी आपने जो उपयोग में नहीं लाई, और उनको दोबारा उनका अवार्ड करके, और आज का जो मार्केट रेट है उसके हिसाब से फैक्टर 2 के अकॉर्डिंग आपको 4 गुना मुआवजा लोगों को देना पड़ेगा। 4 गुना देना है, ये हमारी डिमांड है। ये आपका नहीं चलेगा। आपको अडानी जी की परमिशन हो, किसी की भी परमिशन हो, वो नहीं चलेगी। लोगों के अधिकार है, लोग जमीनें देते हैं, तो ये आप डिसाइड नहीं करेंगे। मांगू के जो लोग पहुंचे थे उन लोगों ने यही कहा है, आरोप लगाया है कि हमें बाउंसर वहां पर साथ में रखे गए एसडीएम कार्यालय में, और हमें मुकेश सक्सेना जी द्वारा बाहर निकाला गया वहां से कि आप बाहर निकलिए, आपसे हम बात नहीं करेंगे। अब हमारी मीटिंग घमारो वालों से होने वाली है। और ये अलग अलग मीटिंग क्यों रखी गई, ये भी एक बहुत बड़ा एक गंभीर सवाल खड़ा होता है अंबुजा अडानी सीमेंट की गुंडई पर और कहीं ना कहीं बंद कमरों की मीटिंग पर। और अलग से अगर मीटिंग हुई तो उनके साथ जिस तरह के हस्ताक्षर या बातें हुई या किसी तरह का बॉन्ड हुआ है, तो वो सामूहिक होना चाहिए, जनता के सामने रखा जाए। और जो जो शर्तें आपने बाकी लोगों से रखी है, मैं ये दरख्वास्त करूंगा और एसडीएम महोदय से कि उन दस्तावेजों को सामूहिक किया जाए। जनता को अधिकार है। और सर, इस मामले में अभी जो कल ब्लास्ट हुआ है जानलेवा दोबारा से, और देखिए अभी ब्लास्ट हुआ है, खनन कार्य फिर भी चल रहा है। अभी मौके पर आपको आना चाहिए सर, आपकी जिम्मेवारी बनती है। ये देखिए ऊपर मशीन अभी रनिंग में है और यहीं से वो चट्टानें सीधी नीचे इन घरों तक पहुंची है और इस घर की दीवार के साथ अटैच हुई है, लगी है मतलब। और नीचे घास काट रही थी महिलाएं, उनकी जान के साथ खिलवाड़ हुआ है। तो सर, पहले तो ये खनन अभी तब तक तो एटलीस्ट रुकना चाहिए, इसको रोका जाए। मैं मंच की तरफ से आग्रह करूंगा कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती या कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय हिमाचल।